नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, भारत त्योहारों का देश है और आज भी एक विशेष त्यौहार है, करवा चौथ का पर्व। तो आज के इस शुभ दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं, विशेष करके हमारी जो सुहागिन बहनें हैं जो आज व्रत रखती हैं, उन्हें हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं कि आप जिस शुभ भावना से आज का व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशहाली समृद्धि के लिए आपकी ये मंगल कामना पूर्ण हो, ऐसी हमारी हृदय की कामना है, दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत मनाया जाता है, शुभ दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। क्या क्या सुंदर मान्यताएं हैं, क्या आध्यात्मिक भाव और रहस्य है, वो आज की इस सुंदर सबरंग की कड़ी में हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। परमात्म याद के लिए समय निकालने का ही यादगार है करवा चौथ। करवा चौथ भारत देश की एक शोभनीक त्योहार है, जिसमें हर पत्नी अपने पति के लंबे उम्र के लिए भोजन और जल का उपवास रखती है। यदि हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझें, तो उपवास में दो शब्द है, उप और वास। उप के दो अर्थ होते हैं, एक ऊपर और दूसरा नजदीक। अर्थात ऊपर रहने वाले परमात्मा के नजदीक हमारे बुद्धि का वास रहे, उसे कहते हैं उपवास। यानी कि यदि हमारे पास भगवान को याद करने का भी समय नहीं है, तो उपवास रखकर, व्रत रखकर समय निकालकर उसका ध्यान करें। और यदि इस कलयुगी दुनिया में हम आधा या 1 घंटा भी परमात्मा को याद करते हैं, तो उससे हमारे पुण्य की पूंजी जमा होती है। तो करवा चौथ के इस वास्तविकता को पहचान कर ऊपर रहने वाले परमात्मा से नजदीकी बढ़ाए। मित्रों, करवा चौथ के पर्व में हमारी बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ तो हम इसे मनाते ही हैं, हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को भी संपूर्ण स्वस्थ रखता है। उपवास का महत्व हमारी धर्मशास्त्रों में जो बताया गया है, हमारी संस्कृति में जो इसका उत्तम स्थान है, वो हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, मन के और तन के। तो केवल हमारी बहनें ही क्यों, आज जो पति देव हैं वो भी आज के दिन विशेष व्रत रख सकते हैं। जब बहनें पति के लिए ये व्रत रख सकती हैं, तो पति भी विशेष करके आज के दिवस पर अपने सम्मान को, अपने स्नेह को जाहिर करने के लिए व्रत ज़रूर रख सकते हैं, दोनों भावों से, धार्मिक भावनाओं के अनुसार भी और शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार भी। मैं स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ है। ओम शांति। तो सबरंग के आज के इस एपिसोड में हम ये बताने वाले हैं कि हमें लिखने से क्या क्या प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हम छोटे थे तब से सुनते आए हैं बचपन से ही कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन उम्र के साथ साथ और ख़ास करके जब हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर के वर्ल्ड में हैं आज, तो पेपर और पेन पे लिखना थोड़ी आदत से छूटती जा रही है। लेकिन अब हमें फिर से इस पे एम्फेसिस देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि लिखने से क्या क्या प्राप्ति होती है, क्योंकि लिखने से तो जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्टडीज़ हुई है कि जब हम लिखते हैं तो हमारी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरह से प्रोसेस होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज एक साथ एंगेज करते हैं और वो एक साथ सबका कनेक्शन बनता है। आप कह सकते हैं रिवायरिंग होती है ब्रेन की लिखने से। कैसे? जब हम लिखते हैं, इमेजिन कीजिए, लिखने के लिए आपने पेपर लिया, पेन या पेंसिल लिया, है ना? तो क्या हुआ, आपने पकड़ा जब उसे, तो ब्रेन का एक हिस्सा जिसे हम मोटर एरिया कहते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लिखने के लिए हमें देखना होगा, तो हमारा ब्रेन का वो एरिया जिसे हम विजुअल एरिया कहते हैं, वो भी इन्वॉल्व होगा। लिखने के लिए आप सोचेंगे फिर ही लिखेंगे,
हम सोचेंगे तभी लिखेंगे। वर्ड्स तो हमारे ब्रेन का वो एरिया भी पार्टिसिपेट करेगा, और हमारे जब ब्रेन के इतने सारे एरियाज एक साथ काम करेंगे तो हमारा उसमें न्यूरल कनेक्शन भी बहुत सारे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इस तरह से हम रिवायरिंग ऑफ ब्रेन करते हैं। तो लिखने से और भी क्या क्या होता है हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, करवा चौथ मनाने के पीछे कई आख्यान हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा ये कहती है कि करवा नाम की एक स्त्री थी जिसने सावित्री की तरह ही अपने पति के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी। उसकी पति भक्ति को देखते हुए यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ही वरदान दिया कि आज के इस विशेष दिवस को तुम्हारे नाम से व्रत के रूप में किया जाएगा और जो ये व्रत रखेंगी वो अखंड सौभाग्यवती होंगी। साथ ही देव और दानवों के बीच के युद्ध का भी एक आख्यान आता है कि इस युद्ध में दानव ज़्यादा भारी पड़ने लगे देवों के ऊपर, तो सभी देवियाँ ब्रह्मदेव के पास पहुँचे कि क्या करें हम ऐसा कि देवों की रक्षा हो। तब उन्होंने कहा कि ये करवा चौथ का व्रत रखो। ये व्रत रखने से ही देवों की विजय हुई और कहा जाता है कि ये व्रत तब से ही मनाया जाता रहा है। और भी कई सुंदर कहानियाँ हैं जो कई प्रकार के भावों से भरे हुए हैं, उन्हें ही हम अपने अगले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को करवा चौथ के पर्व की हार्दिक स्वस्ति कामनाएं समर्पित करता हूं। हमारे ग्रंथों में जो कथाएं हैं, कथाएं तो अपनी जगह है, लेकिन उन कथाओं का जो निहितार्थ है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ की कथा को यदि संक्षिप्त में कहूँ तो वो कथा यूँ है कि एक ब्राह्मण है, उसके 7 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी का विवाह हो जाता है। 7 भाई अपनी बहन को बड़ा स्नेह करते हैं। एक बार मायके में आती है बहन और करवा चौथ का व्रत आ जाता है। करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय देखकर ही तोड़ा जाता है। अब बहुत देर हो गई, रात को चंद्रमा निकला ही नहीं, तो एक भाई ने अपने बहन का व्रत तोड़ने के लिए, बहन को भूखी प्यासी वो देख नहीं पा रहा था, सामने घर लगे हुए एक पीपल पर वो चढ़ गया। वहाँ उसने एक दीपक जलाया, सामने छलनी लग दी। दूसरे भाइयों ने बहन को खिड़की में से बताया ऊपर से कि देखो वो चंद्रमा निकल आया। बहन ने व्रत को तोड़ दिया, मगर ये क्या, व्रत चूंकि गलत तरीके से टूटा था इसलिए वो बहन के पति की मृत्यु हो गई। बहन रोने लगी। तभी उधर से इंद्राणी गुजरी। इंद्राणी ने जब उसे दारुण दुख से पीड़ित देखा तो उसे उपाय बताया कि 1 वर्ष तक प्रति चौथ के दिन निर्जला उपवास करो तो तुम्हें तुम्हारे पति की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। उस बहन ने ऐसा ही किया। अब इसमें समझने वाली बात ये है, ज्ञान वाली बात ये है, कथा तो कथा है मगर उसके पीछे जो निहित संदेश है वो बड़ा प्रेरणास्पद है। पहला संदेश तो ये है कि जब भी कोई किसी तरह का व्रत धारण करे तो व्रतधारी से जुड़े हुए लोग मोह के वशीभूत होकर कोई ऐसा झूठा कार्य नहीं करे जिससे व्रत भंग हो। जैसा कि वो एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर दीपक और छलनी का प्रयोग किया, ये मोहवश किया गया। मोह अंधकार का प्रतीक होता है। और दूसरी बात ये जो इंद्राणी ने समझाई उस बहना को, वो ये कि नियमित व्रत कर, यानी किसी भी कार्य को यदि हम नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उस कार्य का सुपरिणाम आता है। ऐसा कहते हैं कि ये नियमितीकरण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को परिपक्व बनाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आज्ञा दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को पुनः शुभकामनाएं। नमस्कार। मित्रों, हमारे देश में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उन सब के पीछे बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं, सांस्कृतिक भाव और साथ ही साथ वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं।
वो रहस्य क्या है, उन्हें हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन्हें समझते हैं तब और भी ज़्यादा श्रद्धा और भावना हमारी पर्वों के लिए जुड़ जाती है। जैसे इस दिन मिट्टी का बर्तन क्यों यूज़ किया जाता है, थाली में जो भी पूजा की थाली है उसमें जो भी चीज़ें रखी जाती हैं उनका क्या भाव है। जैसे एक बात कि छलनी से चाँद को देखा जाता है, और जब चाँद को देखते हैं तो इस भाव से देखा जाता है कि छलनी में जितनी छेदें हैं उतनी छेदों जैसे ही पति की उम्र बढ़ जाए, क्योंकि चाँद को देखते हैं और फिर पति को देखते हैं। तो कितना सुंदर भाव है, अपने हृदय की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही और कौन से आध्यात्मिक भाव हैं, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें इस पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को हम स्पष्ट कर रहे हैं। साजन बना तू बाबा मेरा, सजनी बनी मैं बाबा तेरी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिसके भाव को हमको समझना है, तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, तो उसमें परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य है, और जिनको वृद्ध रूप में बताया गया है ब्रह्मा को वो चांद के रूप में बताया गया है। यानी जो ब्रह्मा है उनके अंदर चंद्रमा के समान शीतलता है, तो हम सितारों के अंदर भी वो चांद के समान शीतलता का गुण होना चाहिए। कहते कृष्ण ने भी द्रौपदी को कहा था, तुम करवा चौथ का व्रत रखो तो तुम्हारे पति की, माना 5 पति जो बताए जाते हैं, तो उनकी लंबी आयु होगी। यादों में तेरी मैं खो गई, यादों में तेरी मैं खो। और भारत देश में जिन्होंने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है और बहुत प्यार से रखा है अपने पति की दीर्घ आयु के लिए भी, तो उनका जीवन बहुत बहुत सुखमय हो, और साथ साथ आप अपने जीवन में उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा जो हमारा पति है, आत्मा का पति है, उसके साथ योग लगाकर अपने जीवन को बहुत 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 सुखमय बनाए। तेरी सजनी बनी मैं बाबा तेरी। मित्रों, विवाह एक शुद्ध पवित्र बंधन, एक ऐसा बंधन जिसमें आपसी प्यार, सम्मान और विश्वास लिए हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज आपकी जीवन संगनी आपके लिए व्रत रख रही हैं, आपकी दीर्घायु के लिए, आपके सुख के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी समृद्धि के लिए। आप उनके लिए क्या करेंगे? आज एक ऐसा विशेष उपहार उन्हें प्रदान करें जो ताउम्र उन्हें याद रहे। और ये उपहार स्थूल तो हो ही, स्थूल रूप से जो उन्हें प्रिय हो वो उपहार तो आप अवश्य उन्हें प्रदान करें, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उपहार है आपका प्यार, आपका सम्मान और आपका विश्वास। जो प्यार, सम्मान और आपसी विश्वास की डोरी है, ये हमेशा बंधी रहे, बनी रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ा उपहार होता है अपनी जीवन संगनी के लिए। तो मित्रों, ये उपहार आज के दिवस पर अवश्य उन्हें प्रदान कीजिएगा। तो एक बार पुनः मैं अपनी सभी बहनों को आज के इस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। हैप्पी करवा चौथ। ओम शांति, नमस्कार।